अरे भाभी जी कैसे हो आप? अरे देवर जी, क्या क्या करने लगते हो? हाँ, अरे कुछ नहीं कर रहा भाभी, बस यहाँ पे किस तरीके से लेटी हुई थी, मजा सा आ रहा था देख के। अरे तो कहाँ हाथ मारने लगते हो? अभी तुम्हारा हाथ है ना, अभी मेरे खजाने पे पहुंच जाता। अरे भाभी मैं तो बस टाल ही दे रहा था आपको, बस आपने ये तो अच्छी बात याद दिला दी। आपके खजाने तक अब पहुंचा देता हूँ। अरे तुम है ना, 24 घंटे उतावले हुए रहते हो। उतावले क्या भाभी, आप ऐसे टांगे चौड़ी करके पड़ी रहती है, कभी सोफे पे, कभी पलंग पे, कभी किचन में भी। आप साड़ी ऊपर करके रहती है। भाभी बहुत मन मारता हूँ मैं अपना। अच्छा, हम्म। तुम 24 घंटा क्या मुझे नोटिस करते रहते हो? क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ मैं? अरे भाभी जी ऐसी बात नहीं है, आपको नोटिस तो करना ही पड़ेगा ना। अब आपकी ऐसी छलकती हुई भरी जवानी दिखती रहती है पूरे घर में घूमती हुई, तो क्या करूं, मन तो बहलेगा ही ना। तुम भी अपने भाई की तरह ना कहीं बहक मत जाना ये छलकती जवानी देख के। एक बार इस छलकती जवानी को मेरे ऊपर उड़ेल दो ना, एक बार ना अपने प्यार का रस मेरे ऊपर डाल दो। अच्छा, देखो, इस जवानी के लिए ना तरसते मौत से है, पर मिलती किसी किसी को ही है, वो भी नसीब से। अरे भाभी जी मैं भी तो तरस ही रहा हूँ, बस आपको देख देख के अपनी आंखें सेक लेता हूँ। कभी कर दो ना इस प्यार की बरसात मेरे ऊपर भी। नहीं, फिलहाल तुम बस मुझे देख के खुश रहो। फिर आप ये ऐसे टांगे कभी इधर रखी क्यों करती हो, क्यों मुझे उकसाती हो? तुम्हें उत्साह थोड़ी रही हूँ, मैं तो हवा खा रही थी, मुझे क्या पता तुम अचानक कमरे में चले आओगे। तो कमरे में जाके एसी चला के करो ना, ड्राइंग रूम में सोफे पे कौन ऐसे टांग चोड़ी करके लेटता है? अरे मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम आ जाओगे। रहने दो भाभी, आपको खूब अंदाजा था और आपको पता था मैं आने वाला हूँ, इसलिए आप टांके चौड़ी करके लेटी थी, ताकि आपको ना मतलब कहने का मौका ना मिले और मैं आपके ऊपर चढ़ जाऊँ। अरे बुद्धू, मैं कोई सपना थोड़ी देख रही थी कि तुम आने वाले हो। क्यों, इस टाइम तो मैं डेली आता हूँ, आपको पता नहीं था? मैं इतना नहीं नोटिस करती हूँ जितना तुम करते हो। कि कभी आप भी नोटिस कर लो। अच्छा, और क्या, अगर आप नोटिस कर लोगे तो कुछ मिल जाएगा हमें, आपके खजाने के दर्शन हो जाएंगे मुझे। ये वो कीमती खजाना है ना जो मैंने बचपन से गाड़ रखा है, इतनी आसानी से नहीं तुम्हारे हवाले करने वाली मैं। अरे एक ही तो आपका देवर है, अगर आप इसके लिए भी कुछ नहीं कर सके तो क्या फायदा इस जवानी का। अच्छा, चलो, इतना बोलते हो तो दिखाई देती हूँ, देखो। अरे वाह भाभी, कहाँ छुपा रखा था आपने खजाना? भैया की तो मौज ही रहती होगी। काश मुझे भी आप जैसी बीवी मिली होती तो मेरे भी दिन अलग ही होते। ऐसी बीवी ना पटानी पड़ती है। तुम्हारे भैया ने तो मुझे पटाया, पहले तो मुझे प्यार करके पटाया, फिर मुझे शादी के लिए पटा लिया। तो भाभी मैं भी तो पटा रहा हूँ, मुझसे ही पट जाओ ना, मुझे भी दे दो ना एक बार। हर किसी से पटने वाली थोड़ी हूँ मैं। अरे तुम्हारे भैया की सिवाय ना और भी काफी लोग थे लाइन में, पर तुम्हारा भैया ही कैसा था जो मुझे पटा के उड़ा ले गया। देखो भाभी, भैया की बात अलग है हम्म। और जो और लोग थे ना उनकी बात भी अलग है। अब तो आपकी भैया से शादी हो गई है, तो मेरी गिनती औरों में थोड़ी ना होगी। मैं तो आपके घर का हूँ, आपका अपना हूँ, आप मुझे तो दे ही सकती है ना। अच्छा, और क्या। पर मुझे डर है तुम्हारे भैया को पता चल गया तो। कर दी ना भाभी आपने वही बच्चों वाली बात है। अरे कैसे पता चलेगा भैया को, या आप बताएंगे भैया को? मैं तो बताने वाला हूँ नहीं, तो कैसे पता चलेगा बताइए। ये तो है, ना तुम बताओगे ना मैं बताऊंगी, आखिरकार पता कैसे चलेगा? पर तुम्हारे भैया ना बहुत दिमाग लगाते हैं, कहीं दिमाग लगाते लगाते ना पता कर ले। ये तो है। अब ऐसी सुंदर बीवी को लोग नजरों में तो रखेंगे ही ना, कि कहीं इधर उधर मुंह ना मारे, किसी और को जाके ना दे दे। लेकिन भाभी और क्या बात छोड़ो, मुझे तो बस चाहिए अब, क्योंकि आप जिस तरीके से भी यहाँ टाँके फैला कर बैठी थी ना, मेरा ना मन मचल गया है। अगर आप नहीं दोगी ना तो सोच लो, आपकी साड़ी खींच दूंगा मैं। अच्छा, यानी कि बात यहाँ तक पहुँच गई है। और क्या। चलो, मुझे लगता है आज तुम लेकर ही मानोगे। भाभी पता है, मेरा ना बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आपसे ना अपने दिल की बात बोलूँ और आपके साथ ना ऐसे ऐसे ना स्टेप करूँ। आपको पता है ना वो आजकल टीवियों में दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, वो एक बंदा है ना, बहुत सच्चा बंदा है, वो बहुत अच्छे से पोज करता है। मैंने उससे ना नए नए पोज सीखे हैं, सेम वही करूँगा आपके साथ। और जॉनी सिंस? जॉनी सिंस। अच्छा, तो आप भी देखते हैं इसकी वीडियो? अरे मुझे जब तुम्हारे भैया की याद आती है ना, जब तुम्हारे भैया कहीं बाहर होते हैं, तब मैं ये सब देखती हूँ। तो अब आपको ना वो सब देखने की जरूरत नहीं है, अब आप लाइव किया करेंगे मेरे साथ। अच्छा, और क्या। चलो आज लाइव करवा ही दो मुझे। अभी तो कह रहा हूँ भाभी आपसे,
आप जब से समझ ही नहीं रही हैं, पता नहीं क्या क्या मुझे भाषण दे रही है। मैं आपको कब से समझा रहा हूँ कि समझ जाइए, फिर आपको ना ऐसे तनहा तनहा रातें करवटें काट के नहीं गुजारनी पड़ेंगी। देखो, जो आसानी से मिल जाए ना उसे लड़की नहीं कहते, उसे बेवकूफ कहते हैं। और जो बहुत ज्यादा तड़पने के बाद मिले ना, एक सब्र के फल की तरह, उसको कहते हैं एक खूबसूरत लड़की, जैसे कि मैं। ये बात तो माननी पड़ेगी भाभी आपकी, क्योंकि आसानी से जो चीज़ मिल जाती है ना उसे लेने में मज़ा भी नहीं आता। जिस चीज़ के पीछे इंसान तड़पता है ना, जिसके लिए मचलता है, मरा जाता है लेने के लिए, उसी को लेने में तो मज़ा आता है। और मेरी शुरू से आदत है, पहले तड़पाना, फिर मचलाना, फिर आना। ठीक है भाभी, अब आइए ना।